अभी खाना वाना कल आज बहरोड में आपने निरीक्षण किया है, क्या कितने कार्यालयों का निरीक्षण किया या क्या था आज आने का कारण सर? आज हमने बहरोड एसडीएम साहब, एसीएम और पंचायत समिति का वार्षिक निरीक्षण किया है। अधिकारी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने चर्चा की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर, जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अभी बजट में इसको और भी आकर्षक बना दिया है। इसमें 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर है और एक्सीडेंटल डेथ पे 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसमें अभी लोगों को, ज़्यादातर लोग हमारे पास में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए आते हैं। उनमें नाम जोड़ना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी हमारा जिला सेचुरेटेड है। हालांकि हम काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हमने निकाला, सर्वे कराया, अभी हमने 73,000 परिवारों को और निकाला अभी हमने, उसके बावजूद भी हमारा सेचुरेटेड हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अलवर के नागरिकों को अपील करना चाहूँगा कि वो 8 से 50 रुपये जमा करा के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पूरा लाभ लें। इसी के साथ साथ हमने फ्लैगशिप स्कीम और बजट पर भी चर्चाएं की है और हमारी जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा की है कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध महिला या विडो महिला पेंशन के बिना नहीं रहे। साथ ही जिनके एक्चुअली फादर के बच्चों के मदर फादर नहीं हैं, या किसी के फादर चले गए, मदर हैं, किसी के फादर जेल में चले गए हैं, या वो गंभीर रोग से पीड़ित है, ऐसे बच्चों को पालनहार में जोड़े। उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है अभी तक। आगे इसमें और वृद्धि है। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। हमारे ऑफिसर्स अच्छा काम कर रहे हैं। सर, कल ही सरकार ने बजट पास किया और उस बजट में इसको यूँ कहे कि आम आदमी के लिए खुशियों का बजट, क्योंकि सरकार ने एक तरफ कर्मचारियों को खुश किया है, 2004 के बाद जो पेंशन अटकी हुई थी उस योजना को लागू किया है, और घरेलू महिलाओं को कहें कि बजट, जो कि बिजली की दरें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी पूरे राजस्थान में, पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़ करके दूसरे नंबर पर था हमारा राजस्थान, और वहाँ पे बिजली की दरें कम हुई है। तो क्या कुछ कहना है सर उसके मामले में? देखिए, बजट बहुत ही शानदार है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से बजट पारित किया है उसको हम इन ट्रू स्पिरिट में उसको लागू करें, जनता को उसका लाभ दें। हमने अभी से इसकी मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। बस्तीराम जी, आज कलेक्टर साहब का दौरा रहा अभी शाम को, तो क्या कुछ मांगे रखी है आप लोगों ने कलेक्टर साहब के समक्ष? मांगे नहीं कुछ, हमारे सरपंच साहिबान की, ग्राम पंचायतों की शिक्षा और चिकित्सा संबंधी कुछ समस्याएं थी जो कलेक्टर साहब से अवगत करवाई है। और सबसे पहले तो हमारे हमीरपुर में जो भूमि है वो स्कूल के नाम से है, जिसको सब सेंटर के नाम से करवाने के लिए ग्रामवासियों ने ज्ञापन दे रखा है। उस पर अमल करने के लिए कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि सब सेंटर के लिए भूमि आवंटित की जाए। दूसरी, गंडाला की पटवारी का खाली पड़ा पद है, उसको भरने के लिए भी कलेक्टर साहब ने कहा है कि उसको शीघ्र भरेंगे। नांगल खोडिया में भी कुछ ज़मीन है जो आबादी में बसी हुई जगह है और उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे, उसको भी कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया कि एसडीएम साहब खुद देखें और उसका समाधान करें। साथ ही हमारे शेरपुर में पीएचसी का भवन छोटा है, उसके साथ में स्कूल का भवन है, जिसको अटैच करके उसका अस्थायी आवंटन की बात कलेक्टर साहब ने कही है और मैं समझता हूँ कि उससे लाभ मिलेगा। साथ ही हमारे यहाँ पर ग्राम श्यामपुर में चारागाह में शमशान भूमि बनी हुई है, जो गांव बसा तब से उसमें शमशान के काम आ रही है। उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा है कि उसको जांच करवा करके प्रस्ताव मांगा है, इसको राज्य सरकार को भेज करके शमशान के नाम से आवंटित करवाने का आश्वासन, आदेश दिए। साथ ही मैं समझता हूँ कि कलेक्टर साहब ने एक एक बात को, हमारे खेड़की के सरपंच साहब ने भी मांग रखी थी राजीव गांधी भवन के नाम से भूमि आवंटित करवाने की, उसको भी उन्होंने सहजता से करने के लिए आश्वस्त किया है और नीचे अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर साहब ने हर जनप्रतिनिधियों की बात को बड़ी अति संवेदनशीलता से लेकर के और मौके पर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया है। हम भी उनके इस कार्य से लेकर धन्यवाद करते हैं। बहुत सी आबादी ऐसी है जो आबादी विस्तार से बाहर बसी हुई है। उस आबादी विस्तार के जो प्रस्ताव यहाँ से भेजे गए हैं उनको भी आबादी विस्तार करके और आबादी में कन्वर्ट करके लाल डोरे में लेने के लिए कलेक्टर साहब ने बात को गंभीरता से लिया है।
इसी तरह से बोर्ड पानी की है, बिजली की है, जनता जल मिशन की समस्या है, और इसी तरह से जनता जल मिशन में सड़कें तोड़ी जाती है, उनका मुआवजे की बात है। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें सहृदयता से, अति संवेदनशीलता से इन कामों को निस्तारने के लिए कलेक्टर साहब ने कहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तीराम जी, कल एक बजट विधानसभा में पास हुआ है जो कि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। आपका उस बजट के बारे में क्या कह रहा है कि बिजली की दरें जो कि एक घर का बजट बिगाड़ती है, वो दरें कम करके क्या अशोक गहलोत जी ने छक्का मार दिया है? ये बजट के मामले में अशोक गहलोत साहब का कोई मुकाबला नहीं है। बजट एक ऐसा बजट दिया है, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे करके एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसको आज हरियाणा, यूपी, पूरा देश की सरकारें बढ़ चढ़ करके उसको पालना करने की घोषणा कर रहे हैं। इसी तरह से बिजली को लेकर के जो छूट दी है, पहले भी हमारे किसानों को जीरो राशि के बिल आते थे, और आज जब ये लाभ मिलेगा, 50 यूनिट तक का फ्री का है, 150 यूनिट तक 2% की छूट है, 150 से 200 के बीच में 3% की छूट दी है। हर मामले में अब मैं समझता हूँ कि बजट में कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं जिसको लाभ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के लिए केंद्र सरकार से जो प्रस्ताव आया हुआ है, उसके लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी आज हमने कलेक्टर साहब के सामने रखा है, और उन्होंने कहा है कि अति शीघ्र केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करके आगे भेजी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत बहुत आभार है। उन्हें हमारे यहाँ पर जिला अस्पताल कर दिया, बरडोद में बालिका विद्यालय कर दिया, नीमराना को तहसील बना दिया। बहरोड जिला अस्पताल के बारे में? जिला अस्पताल एक इलाके की मांग थी, और जिला अस्पताल की बहुत पुरानी मांग थी, उसको आपने मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी गंभीरता से लेकर के उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही बहुत से काम किए हैं मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं एक एक करके बताएं तो यहाँ पर समय नहीं मिल पाएगा। राजस्थान में बिजली की दरें महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर थी पूरे देश में, तो क्या इसे आप जैसे नेताओं का दबाव माने सरकार पे, या जनता का सरकार पे दबाव माने कि अशोक गहलोत को यहाँ पर बैकफुट में आना पड़ा? देखिए, हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की अति संवेदनशीलता जाहिर होती है इस बात से कि वो किसान के प्रति, गरीब के प्रति, गाँव के प्रति कितना संवेदनशील है। और ये किसी के दबाव में नहीं, जनता की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए जनता को राहत देने का, किसानों को राहत देने का फैसला किया है।